एसआईआर पर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद में रहने वाले कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने वोटर लिस्ट से अपना और अपने पूरे परिवार का नाम गायब होने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया एक्सपर्ट लंबे पोस्ट में उन्होंने प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया। तो वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही जवाब देते हुए समाधान भी बताया गया कि यूपी सीईओ की ओर से कहा गया कि आप गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए हैं। बीएलओ ने अपना कार्य सही ढंग से किया है कि आपका नाम गाजियाबाद जिले की वोटर लिस्ट से काटा है। अब आपको नोएडा जिले की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एक अनजान चेहरा अपने एरिया में नहीं था, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट पे भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है, चाहे सारे पेपर्स हैं, इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पर नाम काट दिया। और ऊपर से तुर्रा ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किए, उन्होंने कागज जमा नहीं किए, उनका नाम कट गया। यहां तो कागज भी जमा किए थे, कागज जमा करने के बावजूद नाम कट गया है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, 2 करोड़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर अन्य कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा अधिकार छीन लिया गया। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी। सूची के मुताबिक कुल 18,65,673 वोटर्स हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4,47,471 वोटर्स नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट सूची में जिनके नाम हैं उनमें 1,76,228 मतदाता नॉन मैप्ड वाली कैटेगरी में हैं। जिला प्रशासन ऐसे सभी वोटर्स को जल्द से जल्द नोटिस जारी करेगा। गौतम बुद्ध नगर में एसआईआर का काम पूरा कर लिया और फाइनल लिस्ट अब जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में कुल बूथ की संख्या 1868 बूथ है और साथ ही अगर वोटर्स की बात करें तो 18,65,673 वोटर्स है। लेकिन इसमें डिजिटाइज फॉर्म की संख्या 76.02% है, यानी करीब 14,12,000 से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। साथ ही जिन वोटर्स की नाम कटे हैं इससे, उनकी संख्या की अगर बात करें तो 4,47,471 ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम काट दिए गए। उन्हें एएसडी श्रेणी में रखा गया है। एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसी अगर परसेंटेज में बात करें तो करीब 23.98% ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम काट दिए गए। साथ ही नॉन मैप्ड वोटर्स की अगर बात करें, नॉन मैप्ड वोटर्स की संख्या 1,76,228 है और इन नॉन मैप्ड वोटर्स को 1 महीने का नोटिस जिला प्रशासन जारी करेगा और एक अंतिम मौका दिया जाएगा ताकि वो 2003 से संबंधित साक्ष्य जिला प्रशासन को उपलब्ध करा सके। अगर वो इसमें विफल होते हैं तो ऐसे वोटर्स के भी नाम काटे जाएंगे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बलिया में एसआईआर की प्रक्रिया में 7 विधानसभा से कुल 4,55,976 वोटर्स के नाम हटाए गए। जिले में 90,556 मतदाता मृतक पाए गए। 1 से 6 फरवरी तक आपत्तियों का निपटारा होगा। 6 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की बैठक हुई और प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट सूची दे दी गई है। अभी तक कोई आपत्ति नहीं मिली है। अगर किसी नाम पर कोई आपत्ति करता है तो प्रारूप 7 के माध्यम से आपत्ति कर सकता है, और यदि किसी के नाम को संशोधित करना है तो प्रारूप 8 के माध्यम से नाम संशोधन भी करा सकता है या शिफ्ट करा सकता है। मैं जनपदवासियों से अपील करता हूं कि हमारा पूरा प्रयास है कि ये वोटर लिस्ट जो विधानसभा निर्वाचक नामावली है शुद्ध हो, त्रुटि रहित हो और पूरी तरह से लोगों की जानकारी में हो। और अगर किसी का कोई सुझाव आता है, किसी राजनीतिक दल का कोई सुझाव आता है, कोई समस्या आती है, कोई शिकायत आती है, तो हम उसको एंटरटेन करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्षतापूर्वक आगे बढ़ाते रहें। उन्नाव में एसआईआर अभियान में कुल 4,06,939 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। एसआईआर से पहले जिले में 23,25,053 मतदाता थे। एसआईआर के बाद अब 19,17,682 मतदाता रह गए हैं और इनमें 10,56,000
458 पुरुष हैं, 8,61,381 महिला और 43 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अभियान के दौरान 81,757 वोटर्स मृत पाए गए, 85,310 ऐसे वोटर्स भी पाए गए जिन्हें अधिकारी ट्रेस नहीं कर पाए। उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे, यहां 25% से ज्यादा नाम सूची से हटाए गए। करीब 2,68,000 से ज़्यादा हमारे वोटर ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। मैपिंग का मतलब है कि 2003 में या तो उनका नाम या उनके पिताजी या माताजी का नाम या फिर उनके दादा या दादी का नाम सूची में नहीं था या वो दे नहीं पाए। तो ऐसे लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा। 6 फरवरी 2026 में सभी जो नाम है जितने निर्वाचकों के, वो अपना कोई भी एक दावा आपत्ति फॉर्म है, घोषणा पत्र है, उसमें आधार कार्ड के साथ एक कोई भी अपना आईडी प्रूफ लगा सकते हैं। 12 विभिन्न प्रकार के आईडी प्रूफ हैं, उसमें निवास प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि एक पूरी फहरिस्त है जो आपके साथ हम साझा करेंगे। उनमें से कोई भी वो प्रमाण देते हैं तो उनका नाम जो है वो सूची में मेंटेन रहेगा। हरदोई जिले में एसआईआर प्रक्रिया में कुल 5,44,682 मतदाताओं के नाम हटाए गए। जिले की 8 विधानसभा इलाकों में पहले 30,19,415 मतदाता थे। एसआईआर के बाद जिले में 24,74,733 वोटर्स रह गए हैं। सदर विधानसभा सीट पर 1,11,107 वोटर्स के नाम हटाए गए। जिले में 1,02,268 मतदाता मृत मिले हैं, तो वहीं 1,26,231 मतदाता लंबे वक्त से अपने पते से गैर हाजिर हैं। 2,25,940 ऐसे वोटर्स भी हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। यूपी में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। आयोग के मुताबिक मतदाता 1 महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उसकी अंतिम तारीख 6 फरवरी तय की गई है। वहीं एसपी और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक राज्य में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। वहीं एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 12,55,00,000 से ज्यादा हो गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जा रहा है। 1 महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और इसकी अंतिम तारीख 6 फरवरी तय की गई है। दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड, ये 6 जनवरी से आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। जारी आंकड़ों के मुताबिक 46.23 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जिसके चलते उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। 18.70% मतदाताओं के हस्ताक्षर सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटर के नाम लखनऊ में कटे हैं। लखनऊ में 12,161 वोटर के नाम कटे हैं। इसके बाद प्रयागराज में 11,56,339 वोटर के नाम कटे हैं। कानपुर में 9,02,186 वोटर के नाम कटे हैं। वहीं गाजियाबाद में 8,39,142 वोटर के नाम कटे हैं। बरेली में 7,14,768 वोट कटे हैं। आजमगढ़ में 5,66,616 वोट कटे हैं। गोरखपुर में 6,45,634 वोट कटे हैं। जौनपुर में 5,89,546 वोटर्स के नाम कटे हैं। वहीं वाराणसी में 5,73,217 वोट कटे हैं। अलीगढ़ में 5,20,213 वोट कटे हैं। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए और इसमें से 2,17,00,000 अनुपस्थित हैं या फिर लापता है। ये कौन लोग हैं? नौकरी पेशा, मजदूर, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, फेरी लगाने वाले। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा
कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो। 6 जनवरी से दावे आपत्तियां की जा सकती हैं। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं है वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।